हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल पर। आज हम 11 जनवरी को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। तो दोस्तों, आपके शुरुआत के 15 क्वेश्चन आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे जाते हैं। तो आपका ये गद्यांश गिवन है, आप इस गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी प्रश्नों के आंसर स्वयं निकालिएगा। तो आपके इस गद्यांश से जो प्रश्न पूछे गए थे, मैं अभी सभी प्रश्न को रीड करूंगी और आपको उनके आंसर्स बताते हुए चलूंगी। बट आप भी इस गद्यांश को ज़रूर रीड कीजिएगा और फिर स्वयं ही आंसर्स निकालिएगा। तो आपका इस गद्यांश से पहला क्वेश्चन पूछा गया था, असल और बनावटी में अंतर धुंधलाने का क्या अर्थ है। तो आपका फर्स्ट का ऑप्शन फर्स्ट करेक्ट हो जाएगा। असली और बनावटी में अंतर करना कठिन है। आपका सेकंड क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, सेवाओं या कुछ देने के लिए किसका चयन करना कठिन है। तो आपका सेकंड का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, सुपात्र। आपका इस गद्यांश से थर्ड क्वेश्चन पूछा गया था, उपलब्धि या सफलता व्यक्ति के सतत निवेशों का स्वाभाविक प्रतिफल होती है का क्या तात्पर्य है। तो आपका थर्ड का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, व्यक्ति द्वारा किए गए निरंतर प्रयासों से उपलब्धि या सफलता प्राप्त होती है। आपका फोर्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, गद्यांश के अनुसार व्यक्ति के समग्र कौशल किसमें प्रयुक्त होते हैं। तो आपका फोर्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, मन और निष्ठा से किए गए कार्य में। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगें तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। इस YouTube चैनल पर आपके 2021-22 में हुए CTET पेपर 1 और पेपर 2 के मैक्सिमम शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं। तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए और आपको इस YouTube चैनल पर आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ मिलते रहेंगे। आपका फिफ्थ क्वेश्चन पूछा गया था, मन और पूर्ण निष्ठा से किए गए कार्य में कौन सा भाव प्रमुख होता है। तो आपका फिफ्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परमार्थ का। आपका सिक्स्थ क्वेश्चन इस गद्यांश से पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु बाजार से नहीं खरीदी जा सकती है। तो आपका ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, आशीर्वाद। आपका सेवेंथ क्वेश्चन पूछा गया था, स्वाभाविक में प्रत्यय है। तो आपका सेवेंथ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, एक प्रत्यय। आपका एट्थ क्वेश्चन पूछा गया था, समय समय शब्द है। तो आपका एट्थ का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पुनरुक्त शब्द। आपका नाइन्थ क्वेश्चन पूछा गया था, सफलता शब्द है। तो आपका नाइन्थ का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संज्ञा। तो दोस्तों, यहाँ पर आपके गद्यांश से पूछे गए सभी प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप गद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी प्रश्नों के उत्तर स्वयं निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके कितने आंसर्स करेक्ट निकलते हैं। आपका अब ये पद्यांश गिवन है, आप इस पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के आंसर स्वयं ही निकालिएगा। तो ये आपका गद्यांश जब संवेदनाएं से शुरू होता है और आपका इन संवेदनाओं के साथ पर समाप्त होता है। तो आप इस पद्यांश को रीड कीजिए और फिर सभी के आंसर स्वयं निकालिए। आपका इस पद्यांश से जो पहला प्रश्न पूछा गया था वह है, लेखक ने किस खतरे की ओर संकेत किया है। तो आपका 10th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संवेदनाओं की समाप्ति के साथ लेखन कार्य भी समाप्त हो जाएगा। आपका 11th क्वेश्चन पूछा गया था, कवि ने किस बात का आग्रह किया है। तो आपका 11th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, संवेदनशील होने का। आपका 12th क्वेश्चन पूछा गया था, लेकिन पद किस स्थिति की ओर संकेत करता है। तो आपका 12th का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, जो होना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ। आपका 13th क्वेश्चन पूछा गया था, दरवाज़ा खोलने से अभिप्राय है। तो आपका 13th का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संवेदनाओं को अपने जीवन में उतारना।
दोस्तों ये सभी आपके क्वेश्चन आपके इसी पद्यांश से पूछे गए हैं, तो आप पद्यांश रीड जरूर कीजिएगा और फिर स्वयं ही इन सभी प्रश्नों के उत्तर निकालिएगा। आपका 14वां क्वेश्चन पूछा गया था, संवेदनशील व्यक्तित्व होने का भाव किस शब्द से अभिव्यक्त होता है? तो आपका 14वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, समृद्ध होना। आपका 15वां क्वेश्चन पूछा गया था, समूह से भिन्न शब्द कौन सा है? तो आपका 15वां का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, खटखटाए, क्योंकि जो खटखटाना है ये आपका क्रिया शब्द है और बाकी जो दिए गए शब्द दोस्त, डायनासोर, दरवाजे, ये सभी आपके संज्ञा शब्द के अंतर्गत आते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आपके गद्यांश और पद्यांश से पूछे गए सभी 15 प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। तो आप इस गद्यांश और पद्यांश को रीड कीजिएगा और फिर सभी के स्वयं आंसर्स निकालिएगा और चेक कीजिएगा कि आपके 15 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले। आपका 16वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्रीय भाषा को परिभाषित करता है? तो आपका 16वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, क्षेत्र में भाषा की वाक विशेषताएं। आपका 17वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा संकेत भाषा के संबंध में सत्य है? तो आपका 17वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संकेत भाषा का व्याकरण है। आपका 18वां क्वेश्चन पूछा गया था, भाषा सीखना डैश है? तो आपका 18वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सुविचारित तथा चेतन। आपका 19वां क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा में बहुभाषिकता एक रणनीति के रूप में प्रयुक्त करने से क्या तात्पर्य है? तो आपका 19वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, शिक्षार्थियों की भाषा को भाषाओं के शिक्षण, अधिगम तथा विषय वस्तु के लिए प्रयोग करना। आपका 20वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में हिंदी भाषा के संबंध में सत्य है? तो आपका 20वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यह भारत की राजभाषा है। तो दोस्तों मैंने इस प्रश्न को पहले भी इलाबोरेट किया है कि जो हिंदी है ये हमारे देश की राजभाषा है, ना कि राष्ट्रभाषा, और जो हमारी भारत देश की सह राजभाषा है वह है आपकी अंग्रेजी। आपका 21वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से आप किसे प्रामाणिक सामग्री के रूप में स्वीकार नहीं करेंगे? तो आपका 21वां का ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाठ्य पुस्तक, लेखक द्वारा कोविड-19 पर लिखा निबंध। आपका 22वां क्वेश्चन पूछा गया था, कक्षा 8वीं की शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों को पाठ पढ़ने के अनुवर्ती कार्य के रूप में क्रम से कहानी की घटनाओं तथा विचारों को लिखने के लिए कहती है, वह क्या कर रही है? तो आपका 22वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, अपने शिक्षार्थियों को उप विषय वस्तु के निर्माण के लिए कह रही है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर 2021-22 में हुए मैक्सिमम सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिए गए हैं, तो आप इस YouTube चैनल को विज़िट करें और सभी शिफ्टों के सॉल्यूशंस देख लीजिए। आपका 23वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित कथनों में कौन सा भाषा की कक्षा में साहित्यिक पाठ्य सामग्री के शिक्षण के संबंध में सत्य नहीं है? तो आपका 23वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, साहित्यिक पाठ्य सामग्री का प्रयोग केवल व्याकरण शिक्षण के लिए किया जाना चाहिए। तो दोस्तों आपका क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? सत्य नहीं है, इसीलिए आपका ऑप्शन पहला सही हो गया। आपका 24वां क्वेश्चन पूछा गया था, रविन समाचार पत्र में एक लेख पढ़ता है जिससे कि वह अगले दिन अपने समूह में उस पाठ्य पुस्तक का संपूर्ण विचार प्रस्तुत कर सके, उसके इस पठन को किस रूप में जाना जाता है? तो आपका 24वां का ऑप्शन 4 सही हो जाएगा, सरसरी तौर पर पढ़ना। आपका 25वां क्वेश्चन पूछा गया था, पढ़ते समय वह शब्द पहचानती है किंतु स्वयं से उसे प्रयोग करने में समर्थ नहीं है, इस शब्द भंडार को किस रूप में जानते हैं? तो आपका 25वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, निष्क्रिय शब्द भंडार। आपका 26वां क्वेश्चन पूछा गया था, आधारभूत
अंतः वैयक्तिक संप्रेषण कौशल डैश है। तो आपका 26 का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। भाषा का वर्तमान में प्रयोग करते हैं। आपका 27वां क्वेश्चन पूछा गया था, कौन सा लेखन उपागम शिक्षार्थियों को लेखन सिखाने के लिए लेखन के विभिन्न स्तरों से गुजरने का अवसर प्रदान करता है। तो आपका 27वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, प्रक्रिया उपागम। आपका 28वां क्वेश्चन पूछा गया था, अरुल और राहुल शिक्षक अपनी व्याकरण की कक्षा में पहले व्याकरण बिंदुओं, वाच्य और काल का परिचय देते हैं और यह समझाते हैं कि नियम किस तरह बनते हैं और किस तरह संदर्भ का प्रयोग करते हैं। इसके उपरांत वे शिक्षार्थियों को भाषा मदों के अभ्यास के लिए बहुत सारे कार्य देते हैं। व्याकरण सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया कहलाती है। तो आपका 28 का ऑप्शन फोर्थ सही हो जाएगा, घोषणात्मक ज्ञान। आपका 29वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा भाषा सीखने के लिए निवेश आधारित कार्य है। तो आपका 29वां का ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, शिक्षार्थी 5 के समूह में कहानी पढ़ता है। आपका 30वां क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा शिक्षा की संकल्पना नहीं है। क्या पूछा गया है, संकल्पना नहीं है। तो आपका 30वां का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, ध्वनि की तरंग लंबाई। तो दोस्तों आज हम लोगों ने 11 जैन को हुए CTET 2021 पेपर 1 के हिंदी के फुल 30 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लगता है तो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दीजिएगा। आपको इस YouTube चैनल पर ऐसे ही वीडियोस आगे भी मिलते रहेंगे और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपके 30 में से कितने क्वेश्चंस करेक्ट निकले हैं। Thank you for watching the videos. Please subscribe this YouTube channel.